नमस्कार दोस्तों, कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई। उम्मीद करता हूँ अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, परीक्षा का समय नज़दीक आते जा रहा है, तो अपनी पूरी तन्मयता से परीक्षा की तैयारी में जुट जाइए। हम लोगों ने पिछले वीडियो में भारत की परियोजनाओं के बारे में पढ़ा था। परियोजना का जो आइडिया हमने लिया, हमारे देश में इसको लिया गया, वो अमेरिका की टेल्सी घाटी परियोजना से लिया गया था। परियोजना जो है वो हमारे देश में आर्थिक सहयोग भी करता है, पर्यटन में बढ़ावा भी देता है। इसके बहुत सारे एडवांटेज हैं। दोस्तों, जो परियोजना है वो इसलिए भी जरूरी है कि ये राज्यों के बीच में मतभेद को कम करती है। परियोजना में योजना एक है कि प्लानिंग कि हम जैसे नदी का जब उद्भव होता है और वो जब तक जाके जहाँ वो समाप्त होती है, समाप्त इन द सेंस कि समुद्र में, जिस भी समुद्र में जाके मिलती है, चाहे बंगाल की खाड़ी में मिल रही है, चाहे अरब सागर में मिल रही है, तो इस बीच में वो कई राज्यों से होकर बहती है। और मैंने आपको बताया था कि ये जल जो है ये राज्य सूची का विषय है, तो इस पे राज्य अधिकार जताने लगते हैं। भारत में ही बहुत से राज्य ऐसे हैं जो जल के मामले में बड़े निर्धन हैं, मतलब जल की वहाँ पे कमी है। प्रायद्वीपीय भारत के बहुत सारे प्रदेश हैं, राजस्थान है अपना, जहाँ जल कम है, मतलब सूखा रहता है। तो अब नदी बह रही है, कोई स्टेट बोलेगा मेरा हक है, कोई स्टेट बोलेगा मेरा हक है। बहुत सारे स्टेट ऐसे हैं जो नदियों की वजह से मानसूनी सीजन में एकदम बर्बादी के कगार पे आ जाते हैं, मतलब इतना बाढ़ आ जाता है वहाँ पे। मैंने आपको बताया था कोसी नदी बिहार में तबाही मचाती थी, आपकी दामोदर नदी पश्चिम बंगाल का शोक थी, उड़ीसा का शोक महानदी है। नोट कर लीजिएगा इसको, मैं जो बोल रहा हूँ इसको नोट करते जाइएगा। मैंने उड़ीसा का शोक आपको नहीं बताया था, महानदी उड़ीसा का शोक है। मतलब कि ये सारी नदियाँ जब अपने उफान पे आती थी तो बड़ी तबाही मचाती थी। तो इनको रोकने के लिए भी हमें कुछ ऐसी योजना चाहिए थी कि हम इसके जल का सदुपयोग कर पाए, इस जल का दुरुपयोग ना हो, मतलब नदी अपने से तो ना कर पाए। तो इसीलिए ये बहुउद्देशीय परियोजनाएं शुरू की गई। उसके बाद फिर इसमें हमने सरकार ने प्लानिंग करी कि इस जो हमने इस परियोजना को शुरू किया, फिर इसका आर्थिक रूपांतरण भी कर लें। आर्थिक रूपांतरण में इससे बिजली बनाने लगे। अब बिजली जो आपके बांध से जो बहुत बिजलियां उत्पन्न होती हैं, उससे बड़े सारे कारखाने भी चलते हैं। फिर और प्लानिंग आगे बढ़ी तो इसे पर्यटन के क्षेत्र में भी उपयोग करने लगे। सिंचाई का उपयोग होता है, घाटियों में मत्स्य पालन होता है, मछली पालन भी होता है। तो एक तरह से ये हमारे देश को आर्थिक सुदृढ़ करते गया, हमें मजबूती, आर्थिक मजबूती प्रदान करते गया। इसका जो आइडिया है वो कहाँ से लिया गया? अमेरिका के टेल्सी घाटी परियोजना से। और सबसे पहली परियोजना भारत में कौन सी थी? दामोदर घाटी परियोजना। ये मैं आपको पिछले वीडियो में बता चुका हूँ। कुछ और महत्वपूर्ण परियोजनाएं हैं जो मैं आज के वीडियो में आपको बताऊंगा, अभी बताने जा रहा हूँ। और जो कुछ कंठस्थ करने वाली चीजें हैं, जो याद करने वाली चीजें हैं, वो मैं नोट्स में आपको दे दूंगा। उसमें इतना समझने के लिए कुछ है नहीं, उसको बस आप याद कर लीजिएगा। और राजस्थान, गुजरात, बुंदेलखंड, मतलब जो सूखाग्रस्त क्षेत्र हैं, जहाँ पर पानी की कमी है, उन क्षेत्रों में जो बांध बनाए गए हैं, जो परियोजनाएं चल रही हैं, उस पे आप ज्यादा ध्यान दीजिएगा, उसको याद ही कर लीजिएगा। और अगर आप समझ जाएंगे नदियों का प्रवाह तंत्र, मैंने आपको नदी में पढ़ाया था, कुछ नदियां आज भी आपको बताऊंगा। तो आप एक बारी नदियों का उद्गम कहाँ से है मानचित्र में देखिए, फिर वो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करेगी, फिर आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दोस्तों, मैं रटने से ज्यादा कॉन्सेप्ट पे जोर देता हूँ, क्योंकि अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा
तो जान लीजिए आपका 70 से 80% काम आपका हो जाएगा। फिर 20% जो चीज़ें आपको याद करनी है वो तो याद करनी ही पड़ती हैं। बाकी 80% तो ये मान के चलिए कि आपको याद नहीं करना है। आपने देखा मानचित्र से उसको टैली किया, जो आपने दिमाग में मानचित्र बना रखा है उससे टैली किया, यहाँ से निकल गई, अच्छा ये फिर इस राज्य में होगी, अच्छा ये यहाँ का होगा। तो ये चीज़ आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। आइए शुरू करते हैं दोस्तों। एक परियोजना है रिहन बांध परियोजना। जो रिहन नदी है वो सोन नदी की सहायक नदी है, ठीक है। रिहंद नदी सोन की सहायक नदी है और सोन जो है वो अमरकंटक चोटी से निकलती है। ये इस तरह की जो नदियां हैं, चोटी से बोला अमरकंटक चोटी से निकलती है, इधर मतलब मध्य प्रदेश के साइड से निकलती है, ठीक है। हमारे उत्तर प्रदेश में जो उत्तर प्रदेश का ये नीचे वाला एरिया है, यहाँ से उसके बाद मध्य प्रदेश लगता है, मध्य प्रदेश से निकलती है। यमुना की ये सहायक नदी है, ठीक है, गंगा में मिल जाती है तो नहीं, बिहार में गंगा से मिलती है, गंगा की सहायक नदी है, ठीक है। तो इस पे सोनभद्र जिले में एक बांध बनाया गया है, सोनभद्र जिले में बांध। अब देखिए ये तथ्य याद करते चलिए। रिहन सोन नदी की सहायक नदी है, ठीक। सोन नदी गंगा की सहायक नदी है, मतलब रिहंद जो है गंगा की उप सहायक नदी है। किस जिले में बांध है? सोनभद्र जिले में। मैंने आपको बताया बांध जो बनता है, बांध के पीछे एक जलाशय बन जाता है, एक झील बन जाता है, उसे कृत्रिम जलाशय कहते हैं। इसके पीछे जो कृत्रिम जलाशय बना है गोविंद बल्लभ पंत सागर, ठीक। और भारत की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील। 2 क्वेश्चन तैयार हुए। और सबसे बड़ा कृत्रिम जलाशय कौन सा है, किस जिले में है? गोविंद बल्लभ पंत सागर झील है, किस जिले में है? सोनभद्र जिले में, ठीक। एक मैंने आपको बताया था भाखड़ा नांगल में गोविंद सागर झील बनती है, कंफ्यूज मत होइएगा, ये गोविंद बल्लभ पंत सागर है, वो गोविंद सागर है। जो भाखड़ा नांगल में जलाशय बनता है वो गोविंद सागर है, ये गोविंद बल्लभ पंत सागर, कंफ्यूज मत होइएगा, अलग अलग इसको रखिएगा। फिर चंबल नदी परियोजना, अच्छा ये उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सीमा पर है। अच्छा ये परियोजनाएं जो हैं आज जो मैं बता रहा हूं आपको, इसमें से ये जो परियोजनाएं प्रायद्वीपीय भारत वाली हैं, ये उस हिस्से की सिंचाई के लिए इनको शुरू किया गया है। और कोशिश ये की गई है कि बुंदेलखंड जो उत्तर प्रदेश का दक्षिणी हिस्सा है, बुंदेलखंड और वो सारे क्षेत्रों में पेयजल और सिंचाई की व्यवस्था कर दी जाए। थोड़ी सी वहां पे दिक्कत ज्यादा है तो उस कमी को थोड़ा कम किया जाए। चंबल नदी परियोजना, चंबल का जो उद्गम है मालवा पठार है, ठीक है। और ये यमुना की सहायक नदी, चंबल यमुना की सहायक है तो गंगा की उप सहायक है, क्योंकि गंगा की सहायक नदी यमुना है, ठीक। उसके बाद ये 3 राज्य में बहती है, एमपी से निकलती है, मध्य प्रदेश से निकलती है, राजस्थान होते हुए यूपी जाती है। मतलब भारत का जो यहाँ से कहीं से निकलती है, फिर ऐसे बहते हुए तो ये यूपी में प्रवेश करती है। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ आपको कि मानचित्र एक बार क्लियर कर लीजिए, स्टेट आपको बता रहेंगे तो आपको खुद रहेगा कि अच्छा ये कौन सी नदी निकली है, कहाँ से, किस राज्य में बहती है। सारे क्वेश्चन आपके तैयार होते जाएंगे। फिर आपको याद करना क्या रह जाएगा, नाम कि कौन सी परियोजना है। उसके बाद आपको नदी जैसे रहेगा वो याद आ जाएगा और क्वेश्चन पे आप आंसर पे, सही आंसर पे टिक मार दीजिएगा, ठीक है। उद्गम कहाँ से? मालवा पठार से। यमुना की सहायक है मतलब गंगा की उप सहायक है, 3 राज्य में बहती है। अब ये नदी का देख लीजिए, ये नदी भी आपकी साथ साथ तैयार हो रही है। 3 राज्य में बहती है, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में इटावा में आके यमुना से मिल जाती है। इस पे 3 बांध बनाए गए, ठीक है। जवाहर सागर बांध, राणा प्रताप सागर बांध और गांधी सागर बांध।
ये दो जवाहर और राणा प्रताप ये राजस्थान में है और गाधी आपका मध्य प्रदेश में है। तो इनके पीछे जो जलाशय बने हैं उनका नाम इसी पे है, मतलब जवाहर सागर बांध के पीछे जो जलाशय है, जो कृत्रिम जलाशय है, उसका नाम क्या होगा? जवाहर सागर जलाशय, राणा प्रताप जलाशय, गांधी सागर जलाशय। ठीक, मैंने क्वेश्चन अलग से नहीं लिखा है, आप इसी में समझते जाइए कि चंबल नदी परियोजना पे कितने बांध बने या निम्नलिखित में से कौन सा चंबल नदी पे बांध बनाया गया। राणा प्रताप सागर बांध, रेहन बांध, माही पे जो बना है बांध, या फिर अमरकंटक से चोटी पे निकला है बांध, वो ऐसे 4-5 नाम दे दिए गए, आप सही पे टिक लगा लीजिएगा। जलाशयों के नाम, जवाहर सागर बांध के पीछे कौन सा जलाशय है, 4-5 नाम दे दिए, आपने सही टिक कर लिया, इसी पे है। ठीक है, आपको बस ये याद करना है, बांध के नाम इसी के ऊपर। और ये एमपी और राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। एमपी में भी बहुत सारे जिले ऐसे हैं, मध्य प्रदेश में बहुत सारे जिले ऐसे हैं जहाँ पर पानी की कमी है, और राजस्थान तो सूखाग्रस्त राज्य है ही, आपको पता है, अब मैंने बताया भी है। ठीक है, फिर हीराकुंड परियोजना। दोस्तों, उड़ीसा में एक नदी बहती है, महानदी। मानसून वाला जब हवाएं चलती हैं और मानसूनी बारिश यहाँ पर होती है, तो महानदी एकदम उफान पे आ जाती है। और नदी जब उफान पे आती है तो आपको पता है नदी पे किसी का कंट्रोल नहीं है, ये फिर तबाही मचाएगी। तो इसी को महानदी पर बांध बनाकर इस परियोजना का शिलान्यास किया गया, उद्घाटन किया गया कि हम महानदी को उड़ीसा के फायदे के लिए इस्तेमाल करें, इसकी तबाही है उसको कम करें। ये वाला हिस्सा है पूर्वोत्तर वाला, मैंने आपको बताया था बंगाल की खाड़ी वाली शाखा जब प्रदेश करती है, यहाँ गारो घाटी से दिख रही होगी, उड़ीसा यहीं पे है, तो ये पास में पड़ेगा, मतलब हवाओं का वेग ज्यादा रहेगा, बारिश ज्यादा आएगी, नदी उफान पे आ जाएगी, तबाही मचाएगी। उसको रोकने के लिए हमने क्या बनाया? हीराकुंड बांध। ठीक है, हीराकुंड परियोजना शुरू हुई, जलाशय का नाम हीराकुंड बांध है। बाकी जो मैंने आपको लिखा था, शोक कहा जाता है। और सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इसका कि ये दुनिया का सबसे लंबा बांध है। दुनिया का सबसे लंबा बांध, ठीक है, लंबा, इस तरह, ऊंचा, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। टिहरी सबसे ऊंचा है, टिहरी सबसे ऊंचा है, और ये सबसे लंबा है। लंबाई कितनी है? 4801 मीटर, और टिहरी की ऊंचाई कितनी है? 261 मीटर। ये भारत का सबसे ऊंचा है और ये दुनिया का सबसे लंबा है। ठीक है, 2 क्वेश्चन तैयार हुए। टिहरी बांध परियोजना उत्तराखंड राज्य में है। इससे पूछा जाता है, टिहरी से आपका पूछेगा कौन सी नदी को रोक के बनाया गया है, किस राज्य में है और इसकी ऊंचाई। और मैंने अभी बताया आपको ये सबसे ऊंचा है तो महत्वपूर्ण है। ठीक है, भागीरथी और भिलांगना नदियों के संगम पे बना हुआ है। भागीरथी मतलब गंगा, इसके संगम पे बना है, उत्तराखंड में है। ऊंचाई मैंने आपको बता दी। ये भूकंप जोन 5 के अंतर्गत आता है। भारत में भूकंप जोन 2, 3, 4 और 5 कितने जोन हैं? तो 2 मतलब कम खतरे का एरिया, 3 मतलब थोड़ा उससे ज्यादा, 4 मतलब थोड़ा उससे ज्यादा, 5 मतलब अति संवेदनशील एरिया। तो टिहरी जो परियोजना है, टिहरी बांध जो है वो अति संवेदनशील एरिया में है। अगली परियोजना केन और बेतवा परियोजना है। इसको पढ़ाने से पहले ये जान लीजिए कि ये एक बहुत ही महत्वाकांक्षी परियोजना का हिस्सा थी। 2005 में एक परियोजना शुरू की गई कि नदी जोड़ो परियोजना, तो नदी से नदी को जोड़ दिया गया। इसका फायदा क्या होगा? एक तो बाढ़ की समस्या नहीं आएगी, दूसरा सूखाग्रस्त क्षेत्रों में पानी पहुंच जाएगा। तत्कालीन प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने
इस महत्वाकांक्षी परियोजना की शुरुआत करी थी। क्वेश्चन अब आपको याद रहेगा। नदी जोड़ो योजना क्या है ये आपको पता रहेगा। कब शुरू की गई? 2005 में। किसने शुरू किया? अटल बिहारी वाजपेयी जी ने। इसका मुख्य उद्देश्य जो था वो बुंदेलखंड के क्षेत्र में, जो आपका उत्तर प्रदेश का दक्षिणी हिस्सा है और मध्य प्रदेश का उत्तरी हिस्सा है, तो वो बुंदेलखंड का क्षेत्र है। बुंदेलखंड के क्षेत्र में पेयजल और सिंचाई दोनों की समस्या है। तो केन और बेतवा, इन दोनों नदियों को अगर नहर के माध्यम से जोड़ दिया जाए तो इस समस्या में थोड़ी कमी लाई जा सकती है। तो इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य यही था। तो वही चीजें जो मैंने बताई वही लिखी हैं यहाँ पे। केन और बेतवा दोनों यमुना की सहायक नदियां। बहाव क्षेत्र इनका देख लीजिए, एमपी और यूपी। एक नहर के माध्यम से दोनों नदियों को जोड़कर पूरे क्षेत्र में जल आपूर्ति। मेन ध्येय क्या था? जल आपूर्ति का इन दोनों राज्यों में, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश। मैंने आपको बताया बुंदेलखंड में सिंचाई और पेयजल की समस्या कम होगी। 2005 की महत्वाकांक्षी नदी जोड़ो परियोजना का हिस्सा। तो दोस्तों ये तो कुछ महत्वपूर्ण परियोजनाएं हो गई। शुरू में मैंने बताया था, बाकी और जो परियोजनाएं हैं वो आप कंठस्थ कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। और याद करने में मानचित्र रख के याद करिएगा। जो आपका नदियों पहाड़ों का जो मानचित्र है उसको परियोजनाओं के साथ रख के याद करिएगा, तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। फिर आपको बार बार उसे रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और समझने पे ज्यादा जोर दीजिए तो बहुत अच्छा रहेगा। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो मैंने यहाँ लिख रखे हैं, परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। भारत का सबसे ऊंचा बांध टिहरी, बताया मैंने अभी आपको, 261 मीटर। सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध भाखड़ा नांगल 226 मीटर। भाखड़ा किस पे है? हिमाचल प्रदेश और पंजाब के संयुक्त परियोजना सतलुज नदी पे। भारत जो है हमारा सिर्फ अपने देश में ही नहीं, अपने पड़ोसी देशों की भी मदद करता है। वहाँ पे भी जो परियोजनाएं चल रही हैं उनको बनाने में मदद करता है। वहाँ पे भी जो समस्याएं हैं उनके निवारण के लिए भारत हमेशा खड़ा रहता है, उनको आर्थिक सहयोग देता है। इसी तरह नेपाल में भारत के सहयोग से पंचेश्वर परियोजना है, पूछा जा सकता है परीक्षा में, महत्वपूर्ण है। भूटान में 3 परियोजनाएं भारत के मदद से बन रहा है, चुखा, ताला, संकोच। 3 परियोजनाएं भूटान में भारत के सहयोग से, याद रहेगा। दोस्तों जम्मू कश्मीर में जितनी परियोजनाएं चल रही हैं पाकिस्तान उनका विरोध करता है। जो निर्माणाधीन है या फिर जो बन गई है, पाकिस्तान हमेशा उनका विरोध करता है। क्यों? मैंने आपको बताया था, नदी तंत्र में ही बताया था, सिंधु जल समझौता की वजह से। सिंधु जल समझौता कब हुआ था? 1980 में। आपका रिवीजन भी हो जा रहा है। तो इसकी वजह से पाकिस्तान हमेशा वो करता है कि इस जल पे हमारा अधिकार है। 80-20 का फॉर्मूला था, वो मैंने आपको बताया था। जय सिंह इंडिया भारत में बाद में ये 2 वीडियो में मैंने जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य थे या फिर जो महत्वपूर्ण बातें थी, इसका उद्देश्य क्यों इसे हम लाए, कहाँ से लाए, कहाँ से इसका आइडिया उठाए, ये सारी बातें मैंने आपको बता दी। अब मैं आगे आपको सिंचाई पढ़ाऊंगा। तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा। इसके जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं ऐसे ही अगर एज इट इज उसको उतार लीजिएगा तो भी आपको समझने में दिक्कत नहीं होगी। और नहीं तो इसके साथ इस वीडियो को चला के आप अलग से नोट्स बना लीजिएगा। मैंने जो बोला उसको अपनी भाषा में लिख के बना लीजिएगा, वो भी आपके काम ही आएगा। वीडियो कैसा लगा मुझे जरूर बताइएगा। कमेंट बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, उससे जुड़ के आप हमसे नोट्स ले सकते हैं। धन्यवाद।